नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आज एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूं कि जो सेक्टर मेरे ख्याल से हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। आप गेस करके देखिए, यानी गेसेस। आज का जो वीडियो होगा वो नर्सिस के ऊपर होगा, यानी कि अगर आप नर्स बनना चाहते हैं, अगर कोई लड़की नर्स बनना चाहती है या कोई पुरुष नर्स बनना चाहता है, तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से अपनी तैयारी करें, कहाँ एडमिशन लें, किस प्रोसीजर के थ्रू गुजरे ताकि आप एक अच्छी नर्स बन पाएं। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसका कोई अंत ही नहीं है, यानी कि जब तक ये दुनिया है तब तक मेडिकल फील्ड चलता रहेगा। और उसका कारण ये है कि मेडिकल फील्ड की ज़रूरत हर एक व्यक्ति को है। मेरे ख्याल से अगर आप एक सर्वे करें और 1000 लोगों के घर में जाएं तो लगभग 999 घर ऐसे मिलेंगे जहां पे कोई ना कोई व्यक्ति दवा ज़रूर खाता है। तो कुल मिलाजुला करके सवाल ये उठता है कि ये सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट बना क्यों? इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बना क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य का सही से ध्यान नहीं रखते, और उनका ध्यान रखने के लिए बाद में जिम्मेदारी नर्सेस को उठानी पड़ती है हॉस्पिटल के अंदर। तो इसलिए नर्स की नौकरी अगर आप पाना चाहते हैं तो जरा इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने। टेक अ पेंसिल, टेक अ पेपर, नोट इट डाउन। आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस फॉर टेकिंग एडमिशन इन नर्सिंग क्लासेस। आज आइए जानते हैं कि किस तरीके से आप नर्स बन सकते हैं। फुल डिटेल दूंगा, आप क्वालिफिकेशन से लेकर के क्या एग्जामिनेशन क्राइटेरिया है, कितना फीस है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है, और किस तरीके से आप एक अच्छे बेहतरीन नर्स बन सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आइए ध्यान से समझते हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि नर्सिंग के पूरे सेक्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। तो दोस्तों इसमें 3 सेक्टर्स हैं, तीनों के नाम मैं आपको बता देता हूं, फुल डिटेल है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला सेक्टर है ANM, जिसको ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ हेल्थ वर्कर कहा जाता है। दोस्तों ये 2 साल का कोर्स होता है और ये केवल लड़कियों के लिए होता है। इसमें लड़की को किसी भी एक प्रतिष्ठित विद्यालय से 12th क्लास की डिग्री उनके पास होनी चाहिए, और साथ ही साथ उनका माध्यम इंग्लिश ही होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश इस सब्जेक्ट में कंपलसरी होता है। जो दूसरा क्राइटेरिया आता है दोस्तों, वो आता है GNM का, जिसको जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कहा जाता है। ये कोर्स दोस्तों 1.5 यानी कि 1.5 साल का होता है, और इसके अंदर 12th की डिग्री आपको PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैंने PCM बोल दिया, PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए। दूसरी तरफ ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि लड़का या लड़की GNM का कोर्स कर सकते हैं। तीसरे पे आते हैं दोस्तों, जिसको कहते हैं BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है और इसकी अवधि 4 साल होती है। इसके अंदर भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर बच्चे ने पढ़ रखा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ कि लड़के और लड़की दोनों इस कैटेगरी के अंदर फिट बैठते हैं, यानी कि इसके 3 सेक्टर हैं। पहला है ANM, दूसरा GNM और तीसरा BSc नर्सिंग। नोट ज़रूर कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जानते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे होता है। एडमिशन प्रोसीजर का 2 तरीका है दोस्तों। सबसे पहला कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप अगर सरकारी कॉलेज चाहते हो तो वहां आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन मिल सकता है। दोस्तों आइए जानते हैं कि इस देश भर में कुछ ऐसे प्रसिद्ध कॉलेजों के नाम जहां पे नर्सिंग का डिग्री दिया जाता है। सबसे पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको एम्स के नाम से जानते हैं। दूसरा है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको PGI हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। चौथा है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। पांचवा है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। अगला है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। अगला है श्री चरित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और लास्ट में है अमृता विश्व विद्यापीठम। तो दोस्तों ये कुछ प्रतिष्ठित कॉलेज हैं। इनको छोड़ करके भी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां से नर्सिंग की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। इवन कि हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में भी ऐसे तमाम कॉलेजेस हैं, किसी का नाम नहीं लूँगा। आप वहां जा करके फॉर्म भर के एडमिशन प्राप्त कर सकते हो और अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि कितने फीस में आप नर्सिंग की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके भी 2 क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है
प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में अगर आप एडमिशन लेते हो तो फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि 70 से 80 हज़ार के लगभग में आप नर्सिंग की डिग्री ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पा जाते हो तो उस कंडीशन में 40 से 50 हज़ार रुपए के बीच आपका एडमिशन हो सकता है। हालांकि ये फीस का कोई एक्यूरेट डिटेल नहीं है, हो सकता है कि एडमिशन लेने के बाद आपको पता चले कि फीस थोड़ी ज़्यादा लग रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि फीस थोड़ी कम भी लगे। तो इसको आप बहुत परफेक्टली डिटेल मत समझिएगा, लेकिन ये लमसम अमाउंट के लगभग 40 से 50 के बीच में गवर्नमेंट और 70 से 80 के बीच में प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर नर्सिंग के अंदर एडमिशन हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नर्सिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है, यानी कि हर हॉस्पिटल के अंदर नर्सों की ज़रूरत है। इसका सीधा मतलब ये है कि एक बार अगर आपने प्रॉपर नर्सिंग की डिग्री ले ली तो आप जीवन में कभी खाली बैठ ही नहीं सकते हो। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे आप गाँव के रहने वाले हो, आप शहर के रहने वाले हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस केवल एक बार आपको किसी रेपुटेड कॉलेज के अंदर से इसकी डिग्री ले लेनी होती है। तो मेहनत तभी तक का है जब तक आपने डिग्री नहीं प्राप्त कर ली है। एक बार अगर आपने प्राप्त कर ली है तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शंस के मैं नाम बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका जॉब लग सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। दूसरा, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। तीसरा, नर्सिंग होम के अंदर। चौथा, प्राइवेट क्लिनिक के अंदर। कम्युनिटी हेल्थ केयर के अंदर। पांचवा, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर। अगला है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर, और लास्ट है स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर। यानी कि कुल मिला जुला करके अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो लगभग 8 ऐसे सेक्टर्स मेरे नज़र में है जहां पे आप नर्सिंग करने के बाद एक प्रॉपर नौकरी पा सकते हैं। इसको डिटेल में नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि काम इंसान इसीलिए करता है कि वो अपना पेट पाल सके, यानी कि सैलरी उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आफ्टर ऑल हमारे काम का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है वो सैलरी होती है। तो आप आइए जानते हैं कि नर्सिंग के अंदर आप सैलरी लगभग कितनी पा सकते हैं। दोस्तों, ये आंकड़ा मैंने गूगल से लिया है, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा कि गूगल के अनुसार एक एवरेज सैलरी जो है वो कितनी है। गूगल का कहना है कि एवरेज स्टार्टिंग सैलरी फॉर रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया इज अराउंड 0.2 लाख। 0.2 लाख का मतलब होता है दोस्तों 20,000 रुपए से स्टार्टिंग से लेकर के 1.7,000 पर मंथ, यानी कि 1 ईयर ऑफ मिनिमम एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज नर्स। उसके बाद कहता है व्हाट इज द हाईएस्ट सैलरी फॉर द रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया। हाईएस्ट सैलरी जो है वो 17 लाख रुपए तक है भारत के अंदर। अगर आप एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर नर्स हैं तो 17 लाख रुपए की सैलरी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा जॉब सेक्टर है ये। तो दोस्तों, एक बार गंभीरता से इसको लीजिए। मैं लड़कियों से खास करके अपील कर रहा हूं कि नर्सिंग का जॉब उनके लिए बहुत बेहतर है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, इस तरीके से ट्राई करें कि आप इसको क्वालिफाई कर लें। कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिस कॉलेज में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, वहाँ के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, वहाँ से परचेज कर लें। परचेज करने के बाद आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी करें, आप बैठें, क्वालिफाई करें। क्वालिफाई करने के बाद पढ़ाई करें और देश की सहायता एक नर्स के रूप में करें, और ठीक ठाक सैलरी भी आप पा सकते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात कर रहे थे। अगली वीडियो में एक बार फिर आपसे मिलेंगे एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के लिंक आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।